नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना उपन्यास के रचयिता जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो अगर दिनकर जी की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये सब इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इन्हें भी साथ में याद रखें। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। तो उत्साह सब शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा उत्साहित। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता में जो है वो है भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो इसमें वाक्य है निषेध वाचक वाक्य। जो नहीं वाले जो जो भी वाक्य होते हैं तो वो निषेध वाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? तो जो महाकवि कालिदास थे वो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो कालिदास जो है उपमाओं की विलक्षणता के लिए विश्वविख्यात थे, तो इसलिए उपमा कालिदास्य वास्तव में उनकी उपमाएं अद्वितीय हैं और अनुरूपता, सरसता और अपूर्णता की दृष्टि से वे बेजोड़ हैं। तो इन्होंने जो है ज़्यादातर उपमा अलंकार में ही अपनी रचनाएं की है, तो इसलिए वो उनके जो अलंकार हैं वो उपमा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची जो नहीं है वो है प्रस्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ होता है रस्सी। ऑप्शन नंबर सी। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द। तो जिसमें धैर्य ना हो के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अधीर। ऑप्शन नंबर सी। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है राम भक्त। ऑप्शन नंबर ए। तो हनुमान के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं महावीर, कपीश, रामदूत, मारुति, जितेंद्रिय, बजरंगी, आजने, पवनसुत, मारुते, पवन कुमार, कपीश्वर। तो ये सब जो है हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें राम भक्त नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास जो है वो नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो कर्मधारय समास है नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो संस्कृत काव्य में जो है पद लालित्य के लिए दंडी की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो वो कहलाया जाता है ओज गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहनी तीय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जो है वो है क्लिष्टतव दोष। ऑप्शन नंबर डी। तो क्लिष्टतव का जो अर्थ होता है वो होता है कठिनाई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहलाएगा? तो वो जो है वो कहलाएगा रोला छंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत ना लगी है वेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा छंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो ये लखनऊ में आयोजित 1936 में हुई थी इसकी, तो ये भी आप याद रखें। एक प्रश्न यही बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो वो 1936 में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक जो है वो है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो मन्नू भंडारी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जो इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जो है वो की गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो है विशाखा, अजातशत्रु, कामना, जन्मजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जो हैं प्रसाद जी के नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक हैं, तो साथ में इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ हो का अर्थ होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है, तो नारी विमर्श पे जिन्होंने लिखा था वो पहली लेखिका है बंग महिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गमन का विलोम है, तो गमन का विलोम होता है आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहप्पा को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो वो है विसलदेव रासो। ऑप्शन नंबर ए। विसलदेव रासो की रचना जो है वो नरपति नालह ने 1155 में की थी, तो साथ में ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के मुख्य कवि नंददास किसके शिष्य थे?
तो नंददास जो है वो विठलनाथ जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, विठलनाथ। अगला प्रश्न है, विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है? तो प्रेरणा नामक कहानी जो है वो प्रेमचंद द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो धूमिल को उनकी रचना है कल सुनना मुझे पे जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में जो है कुल दोहे हैं 719। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो अगर देखा जाए तो आरोही क्रम की दृष्टि से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पहले छायावाद, फिर प्रतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविताई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय जी की आत्मकथा के कुल 4 भाग प्रकाशित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इनकी जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में जो प्रकाशित हुई थी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में और 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षकों से जो है 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो वो माना जाता है इंदुमती से। ऑप्शन नंबर ए इंदुमती। जो किशोरी लाल गोस्वामी ने द्वारा रचित इंदुमती कहानी जो है वो सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये जो है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक पर आधारित है के आधार पर लिखी हुई है। और इसके अलावा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की, रानीखेत की कहानी इंशाअल्लाह खां की और यमलोक की यात्रा जो है राधा चरण गोस्वामी की रचनाएं हैं। ये भी याद रखें, काफ़ी फेमस हैं ये सभी। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, रानीखेत की कहानी इंशाअल्लाह खान और यमलोक की यात्रा जो है वो राधा चरण गोस्वामी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? तो इनकी रचना का नाम है पद्य राग। ऑप्शन नंबर ए पदम राग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? तो वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो सही युग्म वैदर्भी का माधुर्य, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अनुभाव के 2 भेद होते हैं? तो अनुभाव के जो 2 भेद माने गए हैं वो हैं कायिक और सात्विक। ऑप्शन नंबर सी कायिक और सात्विक। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए।
य और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अव जमा देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, य और व ध्वनियां जो है अर्धस्वर कहलाती हैं। तो ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्मकर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है। तो अनुष्टुप जो है वो एक छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अन्याय अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्यान्य शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, अन्य जमा अन्य। शिशुपालवध के रचनाकार का नाम है। तो इसके रचनाकार है माघ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष का जो ग्रंथ है वो है नैषध काव्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है गंगा जमहा उदकम गंगोदकम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए स्वस्ति जमा अस्तु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें जो सही युग्म नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास। ये जो है अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की रचना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, देव कवि किस जिले के थे। तो देव कवि जो है वो इटावा के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी इटावा इसका सही आंसर है। नीमा किस कवि की माता का नाम था। तो नीमा जो है वो कबीरदास की माँ का नाम था। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो बघेली भाषा नहीं आती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, नहुष नाटक लिखा गया है, तो वो लिखा गया है गोपाल चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में जो है वो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होता है चुगली करना। ऑप्शन नंबर सी। अलौकिक शब्द का शुद्ध अर्थ है, तो अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द होता है अलौकिक। ऑप्शन नंबर सी। नई कविता के प्रवर्तक थे, तो नई कविता के प्रवर्तक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं, तो घनानंद की कृतियां जो हैं वो ब्रज भाषा में है। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। आजन्म शब्द में समास है अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है, तो इसका एक वचन होगा रामस्य, छठी विभक्ति का एक वचन रूप। अगला प्रश्न, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, तो इसमें एक वचन का रूप होगा पटसी। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो सिर उठाने का सही अर्थ होता है विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे हिंदी लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी सब तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।